रामचरितमानस को नहीं जलाया गया, हिंदुओं की आस्था को जलाया गया है। प्रत्येक हिंदू को जलाने की कोशिश की गई है इस देश के अंदर। वो हमारी आस्था को ठेस पहुंचाते रहेंगे और हम नपुंसक बनकर तमाशा देखते रहेंगे। हम लोग उस इलेक्शन के दौरान अगर तुमने नौटंकी की और अपने आप को कृष्ण का वंशज बताया तो ये हिंदुस्तान थूकेगा तुम्हारे मुंह पे। लानत है तुम जैसे नेताओं पे। ऐसे दोगले नेता जब आपके चुनाव सर पे आते हैं तो आप कृष्ण के वंशज बन जाते हो और जैसे चुनाव चले जाते हैं तो आप इन कट्टुओं के समर्थक बन जाते हो। नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ में टीवी। समाजवादी पार्टी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। उन्होंने एक बयान दिया था कि जो रामचरितमानस है उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और उस बयान के बाद उनके समर्थक इतने खुश हो गए कि उन्होंने रामचरितमानस की कॉपियों को जलाना शुरू कर दिया। ऐसे में कई सारे सवाल उठते हैं कि ये जो नेता हैं ये अपनी राजनीति के चक्कर में भगवान का अपमान, भगवान को लगातार टारगेट करना, हिंदुओं को लगातार टारगेट करना, उनके धर्म ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ करना लगातार करते रहते हैं। चुनाव के समय में देखा था कि कैसे अखिलेश यादव के खास माने जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य आज हिंदुओं के प्रति इतनी नफरत भरी बात कर रहे हैं। तो इस मुद्दे पे खास बातचीत करते हैं। संजीव भाटी जी हमारे साथ मौजूद हैं, हिंदू आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आता है और उनके समर्थक बाद में जो उनकी कॉपी रामचरितमानस की कॉपियों को जलाना शुरू करते हैं? देखिए, राजनीति को छोड़िए साइड में, अगर भारत देश के अंदर भगवान श्री राम का अपमान होगा तो हिंदू चुप नहीं बैठेगा। बहुत हुआ तुम्हारा ये ड्रामा। तुम लोग अब इस कदर गिर गए हो, इस देश के अंदर इतनी घटिया राजनीति में उतर आए हो कि भारत के लोगों ने सोचा नहीं था कि आप भगवान राम पर, पहले तो आप भगवान पर टिप्पणी किया करते थे और अब आप कहते हो कि रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। और आपके जो समर्थक हैं वो रामचरितमानस की जो आपके हमारा ग्रंथ है वो हमारे लिए ग्रंथ नहीं है। 125 करोड़ हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है रामचरितमानस। जीवन को जीने का एक तरीका है रामचरितमानस। हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। हम लोग स्पष्ट भाषा में कह देना चाहते हैं, या तो उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो स्वामी प्रसाद मौर्य और मोहम्मद सलीम का एनकाउंटर करे। अगर यही घटना जो उत्तर प्रदेश में घटी हुई है अगर ये राजस्थान में घटी होती तो अब तक देश को आगजनी के हवाले कर दिया जाता। जानते हो क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो मौजूदा सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर वहां पर सरकार किसी और की होती तो अभी तक बवाल मच गया होता। अगर राजस्थान की यह घटना होती तो बड़े बड़े न्यूज चैनलों पर दिखाया जा रहा होता। शर्मसार कर दिया है इस देश को, शर्मसार कर दिया है इस देश को ऐसे दोगले नेताओं ने कि अगर घटना उत्तर प्रदेश में घटती है तो दबाई जाती है, किसी और स्टेट में घटती है तो उठाई जाती है, बवाल मचा दिया जाता है। आखिर क्यों खामोश हैं? आखिर क्यों खामोश हैं ये आरएसएस और वीएचपी के लोग? क्या तुम लोगों ने भगवान के साथ भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया? वो हमारी आस्था को ठेस पहुंचाते रहेंगे और हम नपुंसक बनकर तमाशा देखते रहेंगे। हम हिंदुओं ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। जब माता सीता का अपहरण हुआ था तो अकेले हनुमान जी ने लंका को जलाकर राख कर दिया था। और इस देश का हर सच्चा हिंदू आज के समय में हनुमान है और आग लगाने के लिए ताकत रखता है। अगर रामचरितमानस में जितने भी आरोपी हैं उनका एनकाउंटर ना किया गया तो हम भगवाधारी लोग सड़कों पर उतरेंगे। अगर मोहम्मद सलीम की गिरफ्तारी नहीं की गई, क्योंकि यह देश हिंदुओं का है ना कि मोहम्मद सलीम जैसे काफिरों का। ये लोग जो स्वीडन में घटना हुई थी और वहां पे कुरान को जलाया गया था तो इन लोगों ने उसका बदला लेने के लिए हिंदुस्तान में रहकर हिंदुओं के सीने में छुरा घोंपने का काम किया है। रामचरितमानस को नहीं जलाया गया, हिंदुओं की आस्था को जलाया गया है। प्रत्येक हिंदू को जलाने की कोशिश की गई है इस देश के अंदर।
सर एक सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव चुनाव में अपने आप को हिंदू बताते थे कि मुझसे बड़ा कोई हिंदू नहीं है, और आज उनके खास व्यक्ति जो उनके खास चहीते माने जाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो ऐसा बयान देते हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी चुप रहते हैं। क्या वजह है? क्या पीछे से कोई साजिश रची जा रही है? अखिलेश यादव जी बहुत अच्छी नौटंकी कर लेते हैं। आप इतना अच्छा ड्रामा कर लेते हैं आप कि जब जब चुनाव निकट आता है तो आप अपने आप को कृष्ण का वंशज बताने लग जाते हैं। आप कृष्ण बनकर घूमते हैं, लेकिन जब चुनाव निकल जाता है तो तुम लोग भूल जाते हो कि तुम किस माटी में जन्मे हो, तुम किस धर्म में जन्मे हो। तुम्हें उस धर्म के लिए लड़ना चाहिए, लेकिन तुम लोग खुद हिंदू होकर हिंदुओं का कत्ल कर रहे हो। इतनी शर्मनाक बात है कि तुम्हारी पार्टी के नेता आज हमारे पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस को आगजनी के हवाले कर रहे हैं। अगर तुमने कोई एक्शन नहीं लिया तो हम लोग समझ जाएंगे और इसका परिणाम तुम्हें 2024 में भुगतने को मिलेगा। अखिलेश यादव जी, 2024 में दोबारा इलेक्शन होने हैं। उस इलेक्शन के दौरान अगर तुमने नौटंकी की और अपने आप को कृष्ण का वंशज बताया तो यह हिंदुस्तान थूकेगा तुम्हारे मुंह पे। लानत है तुम जैसे नेताओं पे। ऐसे दोगले नेता जब आपके चुनाव सर पे आते हैं तो आप कृष्ण के वंशज बन जाते हो, और जैसे ही चुनाव चले जाते हैं तो आप इन कट्टुओं के समर्थक बन जाते हो। तुम्हारी दोहरी राजनीति की जो मार है वो हिंदुस्तान की जनता झेल रही है। ये हिंदुस्तान के लोग अगर तुम्हें बना सकते हैं तो मिटाने की भी ताकत रखते हैं। सर एक सवाल ये भी उठता है कि जैसे कि पूरा माहौल बनाया जा रहा है, बार बार हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है, चाहे बिहार के शिक्षा मंत्री हो, वो रामचरितमानस को लेकर सवाल उठाते हैं, उसको बकवास बोलते हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य या बागेश्वर धाम को लेकर जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है ये देश की साजिश है, कोई बाहरी साजिश भी हो सकती है, या ये नेता अपनी राजनीति के चक्कर में किसी की आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं लगातार? देखिए, एक बहुत बड़े स्तर पर मिशन चल रहा है गजवाए हिंद, जिस पर सरकार की भी नजर है। सरकार को भली भांति पता है कि हिंदुओं को तोड़ने के लिए तरह तरीके की साजिशें रची जा रही हैं। रामचरितमानस, जिस तरह इन्होंने रामचरितमानस को टारगेट बनाया है, वो कोई छोटा मिशन हो ही नहीं सकता। वो मिशन है गजवाए हिंद का। ये लोग चाहते हैं जो लड़ाई हमारी होनी चाहिए मुसलमानों से, वो लड़ाई हमें आपस में हो, दंगे हमें आपस में फैले, हम हिंदू होके हिंदुओं का कत्लेआम कर दे। तो ये लोग वो चाहते हैं। हम चाहे तो कर भी सकते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हम चाहें, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के कहने पर ही रामचरितमानस को आगजनी के हवाले किया गया है। अगर बात लहू बहाने की आई तो हम स्वामी प्रसाद मौर्य को बिल्कुल बख्शेंगे नहीं, क्योंकि रामचरितमानस हम हिंदुओं के लिए ग्रंथ नहीं है, वो हमारे भगवान श्री राम का अपमान हुआ है, और भगवान श्री राम का अपमान हम हिंदुस्तान में सहन नहीं करेंगे। और बात रही गजवाए हिंद की, तो साथियों, गजवाए हिंद का जो प्रोपोगेंडा है पूरे देश में उच्च स्तर पर चल रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं इनको कामयाबी मिलती जा रही है साथियों। लेकिन हमें समझना पड़ेगा इनकी चाल को। हमें इस पर जो एक्शन चाहिए वो ये नहीं कि छोटी मोटी धारा लगा कर जेल में डाल दो। हमें एक्शन चाहिए कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार विवेक दुबे की गाड़ी पलटवा सकती है तो मोहम्मद सलीम की क्यों नहीं? क्या सरकार की ताकत केवल हिंदुओं को डराने के लिए ही चल रही है? ये बताइए, जो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री, उन्होंने कहा है कि अब हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा, तो क्या लगता है वाकई में जो उन्होंने कहा वो सच बात है कि एकजुट होने का समय है? देखिए, अगर बात बागेश्वर धाम की करी जाए, अगर बागेश्वर धाम जो है वो सत्य भी परोसे तो उनको झूठ बताया जाता है, एक अंधविश्वास बताया जाता है। लेकिन तरह तरह की वीडियो वायरल हो रही हैं जिसमें मुल्ला और मौलवी फूंक मारकर भूतों को भगा रहे हैं, बच्चों के खिलौने से, बंदूकों से भूत भगा रहे हैं। वो अंधविश्वास नहीं है। लेकिन बागेश्वर धाम के जो शास्त्री जी हैं, वहां पर एक सच्चाई है, एक ताकत है, क्योंकि
उनसे एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, 10,000 नहीं, लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। तो लाखों लोग तो अंधविश्वासी नहीं हो सकते। 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, लेकिन 5-5, 10-10 लाख लोग अंधविश्वासी नहीं हो सकते। और मैं कहता हूं चाहे वहां चमत्कार भी ना हो, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस देश के लिए। वो जो लोग भटक कर दूसरे धर्म में चले गए थे, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, उस इस्लाम से अपने लोगों को निकालकर घर वापसी करवा रहे हैं धीरेंद्र शास्त्री जी। तो हम उनके इस मिशन में उनके साथ हैं। और हम ही नहीं, भारत के अंदर 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू लोग रहते हैं इस समय। सभी जो मेरे हिंदू भाई बहन हैं वो धीरेंद्र शास्त्री जी के साथ हैं। ये बताइए, जिस तरीके से हिंदुओं के प्रति या हिंदुओं के लिए ऐसा बयान दे दिया जाता है कि उनके रामचरितमानस को प्रतिबंध लगा देना चाहिए, तो क्या लगता है ये नेता किसी और धर्म के खिलाफ आवाज या ऐसा बयान दे सकते हैं? क्योंकि हमने देखा जैसे कि नुपुर शर्मा अगर कुरान को लेकर कुछ कहती है, मोहम्मद साहब को लेकर कुछ कहती है, तो देश में आगजनी कर दी जाती है। तो क्या ये लोग, ये नेता ऐसा बयान किसी और धर्म के लिए दे सकते हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य जी, अगर आपकी मां ने आपको दूध पिलाया है तो कुरान को जलाकर दिखा दीजिए। अच्छा, एक सवाल ये भी बन जाता है कि नुपुर शर्मा जब बयान देती है तो सारे लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी के, वो नुपुर शर्मा के पीछे पड़ जाते हैं कि नुपुर शर्मा ने ये बयान दे दिया, नुपुर शर्मा ने ये बोल दिया। आज स्वामी प्रसाद मौर्य पे चुप क्यों है? क्या वजह है? चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हो, बीजेपी के नेता हो, या कोई भी किसी भी पार्टी का नेता हो, वो चुप क्यों है? क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ आवाज नहीं उठा? जिस तरीके से देश का जो चौथा स्तंभ है मीडिया खामोश है, उसी तरीके से ये दोगले नेता खामोश हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर वहां पर सरकार किसी और की होती तो हर व्यक्ति इस पर बयान दे रहा होता, इस पर ज्ञान दे रहा होता। लेकिन रामचरितमानस पर जिसको आग के हवाले कर दिया इन लोगों ने, कोई 2 शब्द बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि वहां पर मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। और हमने अपने धर्म को अनदेखा किया, हमने अपने धर्म पर मजाक सहन किया। जिस प्रकार बॉलीवुड ने हमेशा हमारे धर्म को लेकर मजाक वाली फिल्में बनाई साथियों, और हम चुप भी साधे रहे, तो आज हमारा एक देश भी जाने को है साथियों। ये हिंदुस्तान, आज भी आप गर्व से नहीं कह सकते हो कि हिंदुस्तान हिंदुओं का साथियों। जब भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा वो धर्म के नाम पर हो चुका है, फिर भी हिंदुस्तान हिंदुओं का नहीं है साथियों। आज नहीं तो कल, आने वाले 10-15 सालों के अंदर यह देश भी इस्लामिक राष्ट्र की तरफ जा रहा है मेरे साथियों। ये लोग जो 4-4 बीवियां रखते हैं और 40-40 बच्चे पैदा करते हैं, आज नहीं तो कल इस भारत को अपना बना लेंगे साथियों। और कब तक आप नपुंसकों की तरह देखते रहोगे? अगर लड़ोगे नहीं तो मारे जाओगे।